Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you may are safe and fine at home. I am your teacher Nazir sir. Today we are going to read a poem, Prayer for Strength. It is for the students of 8th class. 8वीं जमात के बच्चों के लिए उनकी किताब में से जो उनकी टुलिप सीरीज़ इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें से ये पोइम है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। तो ये जो पोइम है इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो पोइम है ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर एक मशहूर और हम यूँ कह सकते हैं ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द इंडिया, जिनको नोबेल प्राइज़ के इनाम से भी नवाजा गया। तो ये पोइट भी थे, फिलासफर भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। तो इन्होंने ये पोइम लिखी है इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। तो ये जो पोइम है ये प्रेयर की सूरत में है। प्रेयर मीन्स दुआ, जिसमें ये अपनी, क्योंकि ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो ये मुख्तलिफ़ नामों से अपने लॉर्ड को पुकारते हैं, अपने देवता को पुकारते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे वर्ड लॉर्ड इस्तेमाल किया है, जो इसका देवता है, जिसको ये देवता मानता है, अपना खुदा मानता है। तो उससे ये कुछ चीज़ें मांग रहा इस पोएम में। एक ये कि मुझे ताकत दीजिए, मुझे हौसला दीजिए, ताकि मैं अच्छे और बुरे जो मेरी ज़िंदगी में सिचुएशंस आ जाएंगे मैं उनके साथ डील कर सकूं। और दूसरी, मुझे एबिलिटी, मुझे काबिलियत, मुझे जहानत बख्शे, ताकि मैं गरीबों और बाकी जो लोग हैं उनको कुछ सर्व करूं, उनको कुछ मदद करूं विद लव, खुशी खुशी में उनके साथ उनको कुछ दूं या उनको कुछ मदद करूं। तो आइए हम इस पोइम को पहले रीड करते हैं। आप अपनी किताब खोलिए और अपनी किताब पे देखिए। मैं लाउड रीडिंग करूंगा, आप भी मेरे साथ लाउड रीडिंग कीजिए। दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड स्ट्राइक। This is my prayer to thee, my Lord, strike. Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thee will with love. And give me the strength to surrender my strength to thee will with love. आइए हम इस पोइम को अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इसमें कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनरी इन माई हार्ट। तो इसमें पॉइंट कह रहा है अपने लॉर्ड से कि मेरा जो दिल है उसको पाक कीजिए। पेनरी मीन्स एक्सट्रीम पुअर्टी। मेरे दिल में जो वसवसे है, मेरे दिल में जो वसवसे हैं, मेरे दिल में जो खराबी है, उनको आप बाहर निकालिए।
मेरे दिल को साफ कीजिए, मेरे दिल को पुख्ता बनाइए। यहाँ पे ये पहले लाइन में यही पॉइंट अपने लॉर्ड से कह रहा है कि मेरे दिल को साफ कीजिए। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सारोज। जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव आता है, कभी खुशी कभी गम आता है, तो मेरा दिल ऐसा बनना चाहिए कि मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूं। हमने अक्सर देखा है जब लोगों को कोई मुसीबत आती है तो वो अपने जो उनको देवता होते हैं, जो उनको पालनहार होते हैं, जो उनका रब होते हैं, तो वो ना जाने बुरे अल्फाज फिर निकालते हैं अपनी ज़बानों से। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि मेरा दिल जो है वो इस काबिल हो जाए कि मैं खुशी भी बर्दाश्त करूँ तो मैं गम भी बर्दाश्त कर सकूँ। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। और मुझे ताकत बख्शिए, मुझे हौसला बख्शिए कि जो मैं काम करूं इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जो मैं लोगों के लिए काम करूं। इंसान जो बना है वो बना ही है इसलिए कि वो दूसरों के काम आ जाए। जैसे हमने वो शेर आपने सुना होगा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बिया। और मैं जो काम करूँगा, जिसके काम में आ जाऊं और जो मैं चाहूँ करूँ, उसका फ्रूटफुल मीन्स रिजल्ट, उसका अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, उसका अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। दी मीन्स यू, इपा ओल्ड यूज है यू का दी। पेनुरी मीन्स एक्सट्रीम पोवर्टी। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइंड। मुझे ताकत अता कीजिए ताकि मैं कभी गरीब लोगों को, कभी किसी गरीब को ना कहूं, या मुझे कभी जो इंसोलेंट पीपल है, इंसोलेंट मीन्स रूड पीपल, जो डिसरेस्पेक्ट करते हैं मुझे उनके सामने कभी मत लाइए। ना तो मैं कभी जो गरीब हैं उनको ना कहूँ, और जो अमीर लोग हैं उनके दर पे मैं कभी ना जा सकूँ। ऐसी स्ट्रेंथ ताकत दीजिए मुझे। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव द डेली ट्रिपल्स। और जो ये डेली ट्रिपल्स मीन्स थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू, जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है, छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं वो इंसान को परेशान करके रखते हैं। ये कहता है कि मेरा माइंड ऐसा बने कि जो ये डेली ट्रिपल्स होते हैं, डेली जो मुश्किलात होते हैं ज़िंदगी के गुजारने में, इंसान को बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, और जो ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं इंसान इनको ले रखता है तो इंसान की ज़िंदगी पे इनसे गहरा असर पड़ता है। तो ये शायर इसमें कहता है कि मुझे इन डेली ट्रिपल्स से भी साफ कीजिए, मुझे इनमें मत फंसाइए। ये जो डेली ट्रिपल्स है, छोटे मोटे काम हैं, मुझे जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है ज़िंदगी में, मुझे इनमें ना फंसाइए। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दी विल विद लव। और मुझे ये स्ट्रेंथ भी दीजिए कि मैं सरेंडर करूँ। सरेंडर मीन्स टू गिव अप, जो कुछ भी है वो आपका ही है, मैं आपके सामने सरेंडर करूँगा। जो कुछ आपने दिया है ये आपका ही दिया हुआ है, तो इसके लिए भी मुझे तैयार कीजिए। सो दिस वाज ए पोएम, अ वेरी गुड पोएम। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पोएट ने मांगी है अपने लॉर्ड से। बज़ाहिर जो चीज़ें पॉइंट ने इसमें मांगी है बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिससे ज़िंदगी में इंसान को सुधार आएगा। और एज ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान को इन चीज़ों की तमन्ना होना चाहिए, और स्पेशली वही मुस्लिम्स हम में तो ऐसी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। होप यू मे हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।